एक सवाल, एक साल में 10 लाख पॉसिबल है? नहीं। मैं तुम्हें 3 लोगों की कहानी बताती हूँ। कबीर, जिसकी सैलरी 35,000 रुपए है, जनवरी 2025 में उसने डिसाइड किया कि मैं इस साल 10 लाख बना लूंगा। दिसंबर में उसके अकाउंट में थे 78,000 रुपए। वरुण, जिसकी सैलरी 55,000 रुपए है, सेम ईयर सेम गोल, दिसंबर में थे 1,12,000 रुपए। वायु, जिसकी सैलरी थी 55,000 रुपए, सेम गोल, दिसंबर में थे 9,84,000 रुपए। 3 लोग सेम गोल, लेकिन एक चीज अलग थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाइव कैलकुलेट करूंगी तुम्हारी इनकम, तुम्हारी सेविंग, तुम्हारा एसआईपी अमाउंट और तुम्हारा रियल टाइम लाइन 10 लाख के लिए। कैलकुलेटर तुम्हारा होगा, नंबर तुम्हारा होगा और आंसर तुम्हारा। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आज की वीडियो के एंड तक आप लोग जान जाओगे कि 10 लाख का गोल एग्जैक्टली कितने टाइम में पॉसिबल है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से अपने फोन को निकाल लो और कैलकुलेटर रेडी रखो। पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि लोग अपने 10 लाख के गोल में आखिर फेल होते क्यों हैं। It's not laziness, it's not lack of discipline, it's a wrong mental model। लोग क्या करते हैं कि अपने 10 लाख के गोल को सेट कर लिया, 1 साल की डेडलाइन रखी और क्या की एसआईपी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब 3 महीने लगातार एसआईपी करने के बाद उन्हें कोई रिटर्न नहीं दिखता तो वो क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं और सारा ब्लेम खुद पर ले लेते हैं कि यार मैं तो इन्वेस्टिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। कबीर ने भी यही किया, वरुण ने भी यही किया, लेकिन वायु अलग था। उसने क्या किया, गोल तो सेम रखा लेकिन एक चीज अलग रखी। क्या थी? टाइम लाइन। उसने खुद से पूछा मेरी इनकम पर इस सेविंग रेट में 10 लाख कितने साल में पॉसिबल है, और उसने उसी टाइम लाइन पर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया। गलत गोल नहीं था, गलती टाइम लाइन थी। अब फॉर्मूला सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इनकम तुम्हारी मंथली टेक होम सैलरी टैक्स के बाद। स्टेप नंबर 2, सेविंग रेट, अपनी सैलरी का कितना परसेंट आप बचा सकते हैं। मिनिमम 20%, आइडल 30%, बेस्ट 40 to 50%। स्टेप नंबर 3, एसआईपी अमाउंट, सेविंग रेट इनकम पर अप्लाई कीजिए, आपका मंथली एसआईपी अमाउंट निकल जाएगा। बस यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आप लोग 5 मिनट में सीख लोगे और पूरी लाइफ आप इसे यूज करेंगे। सेविंग रेट पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे अंडररेटेड नंबर है पर्सनल फाइनेंस का। 20% सेविंग रेट मिनिमम स्टैंडर्ड है। ये 25,000 सैलरी पर कितना हो गया, ये 5,000 रुपए मंथली। 30% सेविंग रेट गुड है, 40,000 सैलरी पर कितना हो गया, ये 12,000 रुपए मंथ। और 50% सेविंग रेट पॉसिबल है अगर आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस कॉन्शियस हैं तो। एक ऑनेस्ट बात, सेविंग रेट इंक्रीज करना इनकम इंक्रीज करने से ज्यादा पावरफुल है शॉर्ट टर्म में। क्यों? 40,000 सैलरी पर अगर आप 20% सेव करते हैं तो कितना हो जाता है, वो 8,000 रुपए। लेकिन अगर आप 40,000 पर 40% सेव करेंगे तो कितना हो गया, 16,000 रुपए, मतलब कि डबल, बिना प्रमोशन के। ये वो नंबर है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, मार्केट के नहीं, इकोनॉमी के नहीं। किसके हाथ में है? तुम्हारे। तो चलिए लाइव करते हैं 3 डिफरेंट सैलरीज, 3 रियल टाइमलाइंस। प्रोफाइल ए, 25,000 सैलरी बहुत सारे लोगों की होती है स्टार्टिंग कैरियर में। 20% सेविंग रेट कितना हो गया, 5,000 रुपए मंथली एसआईपी। 10 साल का टारगेट, 12% रिटर्न, 5,000 पर मंथ एसआईपी। कितने साल में हो गया, 10 साल में। अगर हम यहाँ पर 20% से 32% कर देते हैं सेविंग रेट को तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए मंथली एसआईपी। कितने साल में होगी, 7 साल में, यानी कि 3 साल का डिफरेंस सेविंग रेट पे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्रोफाइल बी, 40,000 सैलरी, मिड कैरियर, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। 25% सेविंग रेट कितना हो गया, ये 10,000 रुपए। कैलकुलेट करें, 10 साल का टारगेट है, 12% रिटर्न है और एसआईपी मंथली कितनी होगी, 10,000 रुपए। कितने साल हो गए, 6 साल। अगर हम यहाँ पर सेविंग रेट को 25 से 30 कर दे तो कितनी हो जाएगी मंथली एसआईपी, 12,000 रुपए। कितने साल में,
5 साल में, यानी कि 1 साल का डिफरेंस। अगर 40,000 सैलरी पर हम सेविंग रेट 40% कर देते हैं तो कितना हो जाएगी ये? 16,000 रुपए मंथली SIP। और कितने साल में? 3.5 साल में, यानी कि 40,000 सैलरी में आप सिर्फ 3.5 साल में 10 लाख के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम प्रोफाइल नंबर C पे। 70,000 रुपए इस्टेब्लिश इनकम, 30% सेविंग रेट, कितना हो गया? 21,000 रुपए मंथली SIP। कैलकुलेट करते हैं, 10 लाख का टारगेट है, 12% रिटर्न है, तो कितने टाइम में हो जाएगा ये? 3 साल में। अगर हम सेविंग रेट 30% से 50% कर देते हैं, यानी कि मंथली SIP होगी 35,000 रुपए, तो आप कितने टाइम में होएगा ये? 2 साल में। यानी कि 70,000 सैलरी में 50% सेविंग में आप 2 साल में 10 लाख। याद आया वायु जिसने 10 लाख 1 साल में कैसे बनाए? 55,000 सैलरी, 60% सेविंग रेट, एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग इनकम और कंसिस्टेंट SIP। अब सीधा जवाब, 10 लाख 1 साल में इक्विटी SIP से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मार्केट 12% 1 साल में गारंटेड नहीं देता है। हाई सेविंग रेट प्लस मल्टीपल इनकम सोर्स प्लस लक पॉसिबल है। मैं ना कभी भी ये नहीं कहूंगी आपको कि आप 10 लाख के गोल को छोड़ दो। आपका गोल सही है, लेकिन टाइमलाइन भी सही होनी चाहिए। सही टाइमलाइन के साथ ना ये 100% पॉसिबल है और हर इनकम लेवल पर। तो ये गोल मत रखो कि 10 लाख 1 साल। गोल ये रखे कि मेरी इनकम इतनी है, सेविंग रेट इतना है और इतने साल में। ये गोल स्पेसिफिक है, रियलिस्टिक है और ट्रैकेबल है। ये गोल आप अचीव करेंगे क्योंकि ये गोल तुम्हारा है। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। नंबर तुम्हारा है और प्लान तुम्हारा है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। 2026 का फाइनेंशियल गोल सेट करना है, ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, एक गोल, सिर्फ एक। इमरजेंसी फंड हो गया, कार, होम, सिर्फ एक पर ही फोकस। स्टेप नंबर 2, नंबर, एग्जैक्ट नंबर, 5 लाख 10 लाख, हवा में नहीं कैलकुलेटर में। स्टेप नंबर 3, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। इनकम, सेविंग रेट, SIP अमाउंट, टाइम लाइन, जब तक करना है जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं। स्टेप नंबर 4, लिखो। कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, अपने फोन के नोट्स ऐप में लिखें या किसी भी एक जगह, क्योंकि लिखा हुआ गोल 42% ज्यादा अचीव होता है। रिसर्च का डाटा है ये। कमेंट में लिखिए तुम्हारा #1 फाइनेंशियल गोल 2026 का। सिर्फ गोल नहीं लिखना है, गोल प्लस टाइमलाइन प्लस में SIP अमाउंट मंथली। एग्जाम्पल के लिए 8 लाख का इमरजेंसी फंड है 3 साल में, मंथली कितना हो गया? 14,000 रुपए। या होम लोन डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए है। मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई भी करूंगी और जो रियलिस्टिक है उन्हें सेलिब्रेट करूंगी और जो अनरियलिस्टिक लग रहे हैं उन्हें एडजस्ट करने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने 2025 में अपने गोल को सेट नहीं किया और उन्हें 10 लाख बनाना इम्पॉसिबल लगता है। कल का हमारा वीडियो होगा ELSS फंड्स, एक ऐसी इन्वेस्टिंग कैटेगरी जिसमें अगर आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं ना तो गवर्नमेंट आपको वापस पैसे देती है। 46,800 रुपए लीगल वे में इनकम टैक्स में बचाओ, एक स्पेसिफिक फंड टाइप से। बहुत सारे लोग ना इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।